दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। तो यहां पे आ गए हैं पंडित जी और हमारे यहां हो चुकी है कलश स्थापना। और ये नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मैं सत सत नमन करती हूं। जिनका भी व्रत होगा वो मुझे बताइएगा। मेरा 9 दिन का व्रत है। तो अभी बस जस्ट पूजा यहाँ से समाप्ति हुई है, तो सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। मैंने जो है वो जितना मुझे समझ में आता है, बोलते हैं ना, यथाशक्ति यथा भक्ति, बस वही मैंने करने की यहाँ पे कोशिश करी है। मैं बहुत ही जैसे सिंपल तरीके से पूजा पाठ में बिलीव रखती हूँ। जो चीज़ें मेरे पास हैं बस उसी में मैं पूजा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है वो शाम की दिया और बत्ती का टाइम हो चुका था और मैंने कलश रखा है और वहाँ पे जो जई जमाई जाती है कलश में वो भी मैंने जमा दिया है। और सारी चीज़ें अभी पूजा होके, जैसे कि नवग्रह की पूजा हुई है, साथ में धरती माँ मतलब पृथ्वी देवी की भी पूजा होती है और गौरी गणेश सबकी पूजा होती है। तो वही फल चढ़ाए गए हैं। पंडित जी ने कहा था कि कम से कम शाम से पहले मत हटाना, इसीलिए हटाई नहीं हूँ। हटा के सब कुछ यहाँ पे साफ़ सफाई करके एक बार पोछा मार दूँगी और सारी चीज़ें फिर से मैं व्यवस्थित कर दूँगी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो को बस पूरा देख लीजिएगा। आज मैं आपको अपने यहाँ के गांव की काली मंदिर में ले जाने वाली हूँ और देखिए कि वहाँ का बस आप लोग एक बार दर्शन कर लीजिएगा। माता सारे संकटों को दूर कर देती हैं। बहुत ही जगता है मेरी माता। और जब मैं बहुत मुसीबत में थी, इतनी मुसीबत में थी और रहती हूँ, तब मेरी वही रक्षा करती हैं। मैं बस उनको ध्यान करती हूँ और सारी समस्याएं धीरे धीरे करके जो है वो दूर हो ही जाती हैं। मेरा जो है वो 9 दिन का व्रत है। साथ में मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को करती हूँ। तो ये मेरा नित्य जो है वो पूजा का चलता रहता है। और माँ दुर्गा वाली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पास जो भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो ज़िंदगी हो चाहे वो पूजा पाठ हो, सब चीज़ों में मैं बस उतने में ही खुश रहने का कोशिश करती हूँ और उतने में ही सब चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं वो रो के, परेशान होके या फिर दुखी होके नहीं पाई जा सकती हैं। यहाँ पे दूसरा दिन है नवरात्रि। संपूर्ण अथ कील का मार्कंडे जी मार्कंडे ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पे अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। मंत्रों की जो अभिकील को अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उत्पन्न करने वाले सांप रूपी कील का जो निवारण करने वाले इस सप्तशी का संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं। और यद्यपि सप्तशी के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से जो निरंतर लगा रहता है, यह भी कल्याण का भागी होता है। इससे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है। यद्यपि वो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशी नामक स्रोत को ही देवी की स्तुति करते हैं, तो स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी। कल पंडित जी आए थे और जो 3-4 घंटे है वो अच्छे से पूजा पाठ हुआ। और पूजा में मतलब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं अकेले ही सब पूजा वजा की और मैं के पापा किसी दूसरे काम में बिजी थे, तो इसलिए तो मन भी थोड़ा सा लगता है ना कि अब मतलब साथ में पूजा किए होते। तो इस बात से थोड़ी दुखी भी थी, परेशान भी थी। और फिर उसके बाद में कल पाठ उठ किया रात को और काफ़ी जैसे थकान, क्योंकि परसों जो है वो वीडियो शूट हुआ था तो उसकी थकान अभी तक गई नहीं। तो थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मतलब ये मैटर नहीं करता कि उस पर व्यूज़ कितने आए, लाइक कितने आए, लेकिन जो कमेंट आए हैं वो इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे, इतने सराहनीय, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे मैं घर के काम मतलब खाना पीना, और मेरा तो 9 दिन का व्रत है तो उसमें फलाहार कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें आज आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या काम हुआ है और क्या काम बाकी है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गए हैं। चलो मंदिर मम्मी के साथ। लल्ला छूगा, छोटा छोटा हाथ वाला बचना, उठ जाओ मम्मी के साथ मंदिर चलो। अलार्म बज गया। कहाँ उठ जाता जैसे आदमी वैसे साड़ी। चल
बस करो चलो। चलो फिर क्या हुआ जोहर और ये है हमारे यहाँ का काली माता का मंदिर। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे वहाँ पे देवी जी के गीत बज रहे थे तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे भागवत कथा भी हो रही है और गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी पुरुष, मतलब पुरुष तो कम लेकिन महिलाएं सब यहाँ पे आती हैं। हमारे यहाँ धार दिया जाता है और धार किसको कहते हैं ये तो मैं नहीं समझा पाऊँगी और लेकिन जो लोग होंगे यहाँ से वो समझ जाएंगे। वैसे मैं कभी भी मंदिर चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ, भले ही रास्ता कैसा हो, बुन्नी बरसात कुछ भी हो, क्योंकि बस मेरी आस्था है। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग पूजा करेंगे और बहुत भीड़ भी रहती है और साथ में ना मतलब व्यवस्था यहाँ पे सब अच्छा है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं। तो ये है हमारी काली माता। आप सब पहले दर्शन कर लीजिए काली माता के। तो यहाँ पे लाइन में मेरे को लगना पड़ा क्योंकि जो है वो कुछ लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे ऑलरेडी, तो उन लोग को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और यहाँ पे कभी कभी महिलाएं जो है धक्का मुक्की कर देती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है, बहुत गलत बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको अगर समझाने में बैठूंगी ना तो मुझे ही लोग धक्का मुक्का कर देंगे। तो इसीलिए रम्या के पापा मुझे समझा के भेजते हैं कि अपना गुस्सा मत दिखाना, जैसे गलत होते देख नहीं पाती हूँ तो समझाने लग जाती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मुझे फाइनली थोड़े टाइम वेट करने के बाद में जगह मिल गया और ये हमारे गांव की माता रानी है। इनसे आप जो भी चीज़ें मांगेंगी वो पूरी कर देती हैं। इतना मतलब मुझे अपनी माँ पे भरोसा है क्योंकि मैंने अपनी माँ के साथ कम ज़िंदगी बिताए हैं और इन माँ के साथ तो मैंने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी बिता दी है। दोगुनी ज़िंदगी मैंने अपने माँ के साथ बिताई है, दोगुनी से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे को ना, अगर आप सचेत नहीं रहिए तो अगरबत्ती से जला देना और धक्का मुक्की सब कर देती हैं, लेकिन किसी को हम नहीं संभाल सकते हैं। यहाँ पे वो करने लगी मैं हम सब उतारे तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ फिर यहाँ पे जो है जिनके घर की महिलाएं नहीं आ पाती हैं वो पुरुष भी आते हैं और 9 दिन हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे पूड़ी पराठे बन सकते हैं, पूड़ी हलवा टाइप, खीर, जैसे मतलब जो चीज़ें माता को चढ़ती हैं, गुड़ की खीर, पूड़ी और सब कुछ रामनवमी को, वो चीज़ें नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। सब मिला के ये चीज़ है। अगर मतलब हलवा भी बनाना है तो कुकर में ऐसे करके आप बना के उसी में सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और कढ़ाई पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनती है 9 दिन तक, और पूरे गांव में कोई हमारे घर ही नहीं। यहाँ पे सूर्य देवता को भी मैं जल दे देती हूँ। यहाँ पे और जो है वो वासुदेव देवता और पीपल का पेड़ है, सब कुछ है यहाँ पे, नीम का पेड़, सब कुछ है। और बहुत इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। तो पहले वहाँ पे जाके, यहाँ पे पंडित जी सप्तशी का पाठ कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं। और कभी भी मंदिर में जाइए आप सब तो बिना बैठे नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान को इतना भी मत दिखाइए कि हम बहुत जल्दी में, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपके यहाँ बैठे। तो इसीलिए हमेशा बैठ के वहाँ पे जाके पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। हेलो जी, तो हम जो है वो माँ बेटी आ गए हैं मंदिर से। आज रम्या भी मंदिर गई हुई थी क्योंकि आज रम्या की छुट्टी है, इसलिए उसको भी लेके गए थे। और थोड़ी ही देर में भगवान करेंगे माता रानी तो एक गुड न्यूज़ मिलने ही वाली है, और वो तो मैं आप सबके साथ शेयर कर ही देती हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी जो है वो गांव के शांति चैनल यानी हमारे चैनल यानी आप सबके चैनल पे 4 लाख की हमारी जो है वो, 1 मिनट में पहले चेक कर लूँ, ऐसा ना मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रही हूँ। कहाँ गया YT स्टूडियो। तो आपकी और हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी ही देर में
बहुत नहीं, अभी टाइम लगेगा, मतलब आई थिंक शाम तक हमारी और आपकी फैमिली 4 लाख की होने वाली है। और ये नवरात्रि में ये मेरे लिए माता रानी की सबसे बड़ी, मतलब बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। जनवरी में मेरे 3 लाख हुए थे और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कभी नहीं सोचा था, अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। क्योंकि जब 2 से 3 लाख होने मैंने बहुत बहुत डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब उस दौरान, मतलब उस वजह से नहीं, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन पूरा मैसी हुआ पड़ा है। रात को खाना बना के मैं सो गई थी, ना बर्तन धुला है ना किचन, और मैं चाय नहीं पी हूँ। और 8 बजने को आ गए हैं, पूजा करके आ गई हूँ। चाय इसलिए नहीं पीऊँगी जब तक पूरा किचन धुल नहीं लूँगी साफ़ सुथरा से। और अम्मा के पापा चाय बना रहे हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। अपने लिए वो बना रहे हैं, वो बना के हट जाएंगे तो, क्योंकि मेरे को लेट हो गया मंदिर से आने में, तो अभी मैं पूरा किचन क्लीन कर दूँगी और फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी और उनके लिए भी चाय बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। मेरे पति की हाथ की चाय किस किस को पीनी है, कहीं क्यों कि नहीं जी पिया सकी ना। हाँ, ये सिर्फ कुछ लोगों को पिलाते हैं अपने हाथ की चाय। जैसे स्पेशल, सबसे स्पेशल कौन है गैस करिए, मैं। और आज मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा है, तो देखिए मेरी हेल्प करते हैं। आप लोग बोलते हैं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। अपनी सालियों के लिए तो क्या बताऊं, जैसे आती ही स्पेशल चाय बनाते हैं। सच में चाय बना रहे हैं, देख लीजिए, देखिए देखिए, सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, ये मत सोच लीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं व्रत हूँ ना।